महानूर तैयार हो चुकी हैं। सुबह के 7:20 और आज सुबह सुबह सूरज जो है वो तपिश वाला निकल रहा है, बस बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और कल महानूर को छुट्टी थी तो महानूर आई हुई थी घर, और आज जो है हम जा रहे हैं मुल्तान। महानूर को भी छोड़ना है और कुछ मज़ीद काम भी हैं। और आज हमारा ये वाला काम होगा, लेकिन हम नहीं होंगे क्योंकि मुल्तान जाना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम सुबह सुबह मुल्तान के लिए निकल रहे हैं क्योंकि महानूर के ऑफ़िस का टाइम जो है तब तक हमें पहुंचना है। और हमारी सीढ़ी जो है वो इंशाल्लाह हमारे कल वापस आने तक मुकम्मल हो चुकी होगी। तो अभी हमें निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं महज़ादा एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी बिखरी पड़ी हैं, अगर ये नहीं करते तो क्या होगा कि धूप में ये सारी ख़राब हो जाएंगी। मैं सुकून घर में हर चीज़ को संभाल रहा हूँ और महानूर कर रही है तैयारी। मुर्गियाँ निकाली गई या नहीं? ओ, निकाल दी गई हैं। महानूर तैयार हो चुकी हैं और अभी हम निकल रहे हैं मुल्तान की तरफ। और मैं महानूर से कह रहा हूँ कि हम बाइक पे चलते हैं, लेकिन महानूर कहते हैं कि अगर बाइक पे जाएं तो फिर हम पहुँच नहीं सकते। ये मुझे दो। मैं मुल्तान से वापस घर आ गया हूँ। अब की बार ज़्यादा दिन मुल्तान नहीं रह सके और मैं मुल्तान किसी ज़रूरी काम से गया था और जाते ही उस काम में मसरूफ़ हो गया और फिर सुबह सुबह वापस घर को निकल आया। एक तो आजकल मौसम भी बड़ा अजीब सा बना हुआ है, बिल्कुल कोई काम नहीं होता। और मुल्तान में तो वैसे ज़्यादा शिद्दत की गर्मी थी और गर्मी भी बड़ी हबस वाली थी। हमारे सुकून घर में सीढ़ी वाला काम सिर्फ 2-3 घंटे का बाकी रह गया था, तो कल बाबा जान ने वो मुकम्मल करवा दिए। हेलो शज़ेब, कैसे हो? क्या कर रहे हो? आपको पता है मेरी बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ है तबीयत को? पहले बुखार हुआ था। हाँ, उसके बाद अंदर से बुखार हो गया। पहले बुखार हुआ है फिर अंदर से बुखार हो गया। हाँ, पहले बाहर से। वैसे आपका वो भी थोड़ा सा लग भी रही है, हाँ, वो जो गरम गरम चीज़ें खाते तबीयत ढीली लग रही है। और सीढ़ी हमारी जो है वो माशाल्लाह कुछ ऐसी बन चुकी है। इसमें ये है कि इन ईंटों को हमने निकाल देना है क्योंकि हमने ये वैसे बस सपोर्ट दी हुई है इसको, जैसे ये डॉट पक्की होगी। और उसके बाद ये जो पिलर से बने हुए हैं इनको भी निकाल देंगे और ये डंडे वगैरह भी निकाल देंगे। और अब मेरी यूट्यूब फैमिली से जो मशवरा है वो ये है कि क्या हम इसको सारी ऐसी जो है प्लस्तर कर दें सीमेंट के साथ, या फिर गारे से इसकी हम लिपाई करें। अगर गारे से लिपाई करते हैं तो ये मड हाउस का हिस्सा बन जाएगी, अगर हम प्लस्तर करते हैं और कलर को करते हैं तो फिर इसका हिस्सा बन जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है फ्रंट इसका गारे से लिपाई कर देते हैं और जहाँ से हमने चढ़ना है इसके जो स्टेप हैं उसको वैसे ही रहने देते हैं स्टेप पर, और इस जगह पर जो है हम पेंट कर देंगे मड की तरह का कोई अच्छे वाला, तो फिर इंशाल्लाह ये मिल जाएगी। और वहाँ से भी डिज़ाइन बनाया गया है। ये वाली शीट इसीलिए लटकी हुई है क्योंकि दिन को काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो ये मिस्त्री को हमने बना के दिया था साया रहे नीचे जब वो काम कर रहा था। तो इसको हम उतार देते हैं। बस कल के दिन हमने घर की सफाई नहीं की तो ये हालत हो गई है। और छत की हालत भी कुछ ऐसी है कि पूरी येलो चादर बनी पड़ी है कीकर के फूलों से, लेकिन यहाँ सुकून है क्योंकि हवा ठंडी ठंडी चली हुई है। दिन को तो काफ़ी ज़्यादा हबस होती है, लेकिन इस टाइम जो है गांव में बहुत ही सुकून वाला माहौल बन जाता है। और अब यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी जो है वो सीढ़ी हमारे मड हाउस का हिस्सा नहीं लग रही क्योंकि वो अभी तैयार नहीं हुई ना, मुकम्मल नहीं हुई। फ्लैग हमने रख दिया था क्योंकि फ्लैग जो है वो बार बार गिर जाता था, तो इसलिए अच्छा नहीं कि फ्लैग जो है वो हमेशा सरनगू हुआ पड़ा रहे, तो इसलिए हमने उतार के रख दिया।
फिलहाल इनको साइड पे करते हैं। और यहाँ से ऐसा लग रहा है ये। यहाँ पर ईंटें रखी हुई हैं। सफाई ना होने के बावजूद भी हमारे घर जो है माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और अब कुछ ऐसा लग रहा है, सीढ़ी बन गई है बस हमारी। अब इतने दिनों से नहीं बन रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह जैसे ये मुकम्मल हो रहा है उसके बाद हम एक बार फिर इसकी लिपाई कर देंगे और ये ताज़ा ताज़ा हो जाएगा। और फिर हमारे सुकून घर को जो है 4 चांद लग जाएंगे। वहाँ पर मैगी बैठा है और इधर मैनी जो है इस पर ताक लगा के बैठी हुई है। ये बात मुझे मैनी की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो ये मेरे परिंदों के पीछे पड़ती है। वापस घर आया हूँ तो एक सैड न्यूज़ मिली, और वो ये है कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर ना करूं, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर में से कुछ हसास तबीयत के लोग भी हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी बातें आप हमें ना बताया करें, जो है वो अच्छा नहीं लगता सुन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी कैमरे के सामने आऊँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने आऊँ, तो मैं एक हंसता हुआ चेहरा लेके आऊँ आपके सामने। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सर में शिद्दत का दर्द होता है, माइग्रेन पीक पॉइंट पे होती है, और मैं अपने व्यूवर्स के सामने मुस्कुरा रहा होता हूँ। तो ज़ाहिरी फेस से जो है ना ये आइडिया नहीं लगाना चाहिए कि ये बंदा खुश है या दुखी है। बस जब आपके सामने आऊँ मैं कहता हूँ कि मुझे खुश होना चाहिए जिस हाल में भी मैं हूँ। ऐसा हुआ है कि अचानक हमारे परिंदों में से मैगी मैरी में से एक जो है उसकी आंखों में स्वेलिंग होना शुरू होगी, पानी आना शुरू हो गया। तो मैंने डॉक्टर से मशवरा किया कि भाई इसको क्या मसला है, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन रिकमेंड की। कल मैं मेडिसिन उसको दे के चला गया था, और जैसे आज आया हूँ पता चला कि मैगी जो है वो नहीं रहा। अभी जो है सिर्फ मैरी वो बेचारी बैठी बोल रही है और शायद मैगी को याद कर रही है। तो इस चीज़ का बहुत दुख। मसला क्या था, मुझे डॉक्टर ने बताया कि एक जो है वबा आई हुई थी, एक वायरस आया हुआ था, तो उसने उसको इफ़ेक्ट किया। उससे अचानक जो है वो आंखों में स्वेलिंग शुरू होगी और पानी आना शुरू हो गया। उसके बाद जो है वो बिल्कुल कमज़ोर होता गया, और 2-3 दिन में ही जो है वो उसकी डेथ हो गई। और ये चीज़ शेयर करना ज़रूरी थी कि डॉक्टर ने मुझे ये वाला आई ड्रॉप रिकमेंड किया था, और उसके बाद ये एक पाउडर है ये रिकमेंड किया था, जो कि पानी में मिला के देना था। ये पाउडर आई थिंक बता रहे थे कि ये एंटीबायोटिक है, और थोड़ा सा जो है ये पानी में आपने डालना है और इनको दे देना है। अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको वापस कर दूँ, क्योंकि पहले जो है वो बजीज़ को मैंने वापस कर दिया था, जैसे मैंने देखा था कि गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं और पहले मैंने सोचा इसको मैं आज़ाद कर दूं, लेकिन अब मैं इसको आज़ाद भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये माहौल इसके लिए नहीं है। ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा और किसी बड़े परिंदे का ये शिकार हो जाएगा। अभी इसे मैंने नहीं जाने देना। तो अब मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं बड़ा पिंजरा नहीं बनवा लेता तब तक मैगी हमारे साथ नहीं रहेगा, और बड़े पिंजरे का कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इस जगह पर जो है हम बड़ा पिंजरा बनवा लेते हैं। ये पौधे भी उसी के अंदर आ जाएंगे, फिर ये परिंदे जो है वो खुश बाश रहा करेंगे, जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी उड़ेंगे। तो छोटे परिंदे में वाकई इसको हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये जो वायरस है वो तो अल्लाह की तरफ से था, और डॉक्टर बता रहा था ये काफ़ी ज़्यादा परिंदों को इसने इफ़ेक्ट किया है। तो इसलिए अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि अगर आपके कोई परिंदा है या इस तरह का कोई उसकी कंडीशन है तो ये 2 चीज़ें रिकमेंड की गई थी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, उसकी शायद ज़िंदगी ही इतनी थी।
शाम हो चुकी है और शाम के वक्त चांद आसमान पे नमूदार हो चुका और इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हमें था कि हमें घास दोबारा लगाना पड़ेगा, लेकिन पानी लगा रहे हैं मुसलसल और घास जो है वो दोबारा से ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जो है हम इसे ख़राब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होता है हम मशीन ले लेंगे घास काटने वाली। कल से सफ़र में थे और वैसे तो हम मोस्टली सफ़र में ही रहते हैं, लेकिन जो आजकल का सफ़र है वो मौसम कुछ ऐसा है कि आजकल का सफ़र बहुत ज़्यादा थका देते हैं। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।